यदि 19वीं सदी को औद्योगिकरण के उदय और 20वीं सदी को बाजार अर्थव्यवस्था के विस्तार और वैश्वीकरण के रूप में जाना जा सकता है, 21वीं सदी की परिभाषित विशेषताएं नाटकीय और व्यापक परिवर्तन और एकध्रुवीयता से बहुध्रुवीयता की ओर बदलाव हैं। विघटनकारी तकनीकी परिवर्तन से प्रेरित होकर चौथी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ने अर्थव्यवस्था की प्रकृति और संरचना में मूलभूत परिवर्तन किए हैं। आउटपुट के स्तर, स्थान और संरचना के महत्वपूर्ण पुनर्वितरण के साथ हमारे संगठन पहले से कहीं अधिक वैश्विक और परस्पर जुड़े हुए हैं। मौजूदा राजनीतिक ढांचे और संस्थानों में विश्वास का तेजी से क्षरण मानव समाज को और अधिक अलग-थलग और भिन्न बना रहा है। समवर्ती रूप से पारिस्थितिक चुनौतियां और जलवायु संकट कभी भी अधिक अस्तित्वगत नहीं रहे हैं। संक्षेप में, एक नाजुक विश्व व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए एक सामंजस्यपूर्ण नेतृत्व व्यवस्था की आवश्यकता इसकी अनुपस्थिति में स्पष्ट है। इन गंभीर भूराजनीतिक और पारिस्थितिक संघर्षों के साथ साथ बढ़ते व्यापार तनाव और नीतिगत अनिश्चितता के कारण निवेश और व्यापार विश्वास में मंदी आई है। 2019 में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर घटकर 3.2% हो गई है। अगले कुछ वर्षों में केवल मामूली सुधार का अनुमान है और मौजूदा बहुपक्षीय नियमाधारित व्यापार प्रणाली में विश्वसनीयता कम हो रही है। संभावनाएं चिंताजनक हैं। वास्तव में अनुमानों से कम 1% अंक कम होने की वैश्विक वृद्धि की प्रबल संभावना के साथ गिरावट की भयावहता 2000 के दशक की शुरुआत की दर्दनाक वैश्विक मंदी के बराबर है। एक निर्णायक नेतृत्व द्वारा संचालित भारत एक महत्वपूर्ण रूप से विस्तारित वैश्विक प्रोफाइल के माध्यम से इस अवसर पर आगे बढ़ रहा है। इसके विपरीत दक्षिण एशिया के लिए आर्थिक दृष्टिकोण मजबूत बना हुआ है। पिछली आधी सदी में उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं ने वैश्विक उत्पादन में अपना योगदान लगभग 15% से बढ़ाकर 50% से भी ऊपर कर दिया है। मजबूत घरेलू मांग, निजी खपत और निवेश के आधार पर 7% की वृद्धि का अनुमान दक्षिण एशिया के लचीलेपन और ताकत को दर्शाता है, जो न केवल वैश्विक मंदी का सामना कर सकता है बल्कि वैश्विक विकास को आगे बढ़ाने में भी योगदान दे सकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत का आर्थिक दृष्टिकोण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अगले कुछ वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर फिर से बढ़कर 7.5% होने का अनुमान है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। भारत का नाटकीय विकास हुआ है और वह वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के योग्य है। भारत के लिए अगले आधे दशक में $5 ट्रिलियन, अगले डेढ़ दशक में $10 ट्रिलियन अपने सपने को साकार करने और विश्व अर्थव्यवस्था को परेशान करने वाले संकटों को दूर करने में सहायता करने के लिए मंच तैयार है। एक निर्णायक नेतृत्व द्वारा संचालित भारत एक महत्वपूर्ण रूप से विस्तारित वैश्विक प्रोफाइल के माध्यम से इस अवसर पर आगे बढ़ रहा है। स्वैच्छिक और महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता लक्ष्यों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता, पेरिस जलवायु समझौते की वार्ता और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में अग्रणी भूमिका, पर्यावरण सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन शमन में अग्रणी बनने की उसकी आकांक्षा को दर्शाती है। कामकाजी उम्र की आधी आबादी के साथ भारत को एक अद्वितीय जनसांख्यिकीय लाभ प्राप्त है। इस साल के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पर चढ़कर भारत उन कुछ देशों में से एक है जिसने लगातार 9 वर्षों से अपनी रैंक में सुधार किया है।
भारत ने अपने हालिया चंद्र मिशन और मिसाइल के साथ कम कक्षा के उपग्रह को मार गिराने वाला दुनिया भर में चौथा देश बनने का गौरव हासिल करने जैसी व्यापक रूप से प्रसिद्ध सफलताओं के माध्यम से अंतरिक्ष अन्वेषण में अपने वैश्विक कद का विस्तार किया है। भारत वैश्विक मानवीय प्रयासों और विकास पहलों में भी अधिक शामिल है, जिसमें अफगानिस्तान में बुनियादी ढांचे का विकास, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, अशगाबाद समझौता, चाबहार बंदरगाह और भारत म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग शामिल हैं। भारतीय प्रधानमंत्री ने भारत अफ्रीका सहकारी हित के लिए अपनी मजबूत दृष्टि व्यक्त की है और शंघाई सहयोग संगठन, एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक, भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका संवाद मंच और ब्रिक्स समूह जैसे गठबंधनों में भारत की गहरी भागीदारी इसका प्रदर्शन करती है। वैश्विक प्रभाव बढ़ रहा है और विभिन्न वैश्विक पहलों और बहुपक्षीय मंचों पर दृश्यता बढ़ाने की चाहत बढ़ रही है। कामकाजी उम्र की आधी आबादी के साथ भारत को एक अद्वितीय जनसांख्यिकीय लाभ प्राप्त है। इस साल के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पर चढ़कर भारत उन कुछ देशों में से एक है जिसने लगातार 9 वर्षों से अपनी रैंक में सुधार किया है। इसका विशिष्ट जनसांख्यिकीय लाभ, तकनीकी कौशल और नवाचार के लिए कौशल, चौथी औद्योगिक क्रांति प्रौद्योगिकियों के छलांग भरे अवसरों के साथ मिलकर वैश्विक आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक मामलों में एक प्रमुख शक्ति के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता है। साथ ही यह जानते हुए कि एक महान शक्ति बनने की कोशिश घर से ही शुरू होनी चाहिए, भारत ने अपनी विकास महत्वाकांक्षाओं और विकास प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करते हुए अभूतपूर्व संरचनात्मक सुधार किए हैं। भारत के प्रतिबंधात्मक व्यापार नियमों में सुधार लाने के उद्देश्य से की गई पहल पहले ही फल दे चुकी है। विश्व बैंक की व्यवसाय करने में आसानी रैंकिंग में भारत की 65 स्थान की छलांग एक बेहतर व्यावसायिक माहौल और निवेशकों के बढ़े हुए विश्वास को दर्शाती है। पिछले दशक में भारत में डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन रिटेल, शिक्षा और सॉफ्टवेयर जैसे क्षेत्रों में नवप्रवर्तन करने वाले स्टार्टअप की बहुतायत देखी गई है। भारतीय यूनिकॉर्न की संख्या भी हर साल बढ़ी है। इसके अलावा पिछले दशक में एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़े उदारीकरण में सरकार ने हाल ही में खुदरा विक्रेताओं को इंट और मोर्टार स्टोर खोलने से पहले भारतीय उपभोक्ताओं को ऑनलाइन सामान बेचने की अनुमति दी है, जिससे वैश्विक खिलाड़ियों के लिए घरेलू बाजार में काफी विस्तार हुआ है। इसके अलावा वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन ने राज्यों में कर बाधाओं को दूर कर दिया है और विभिन्न केंद्रीय और राज्य कर कानूनों को एकीकृत कर दिया है, जिससे एक एकल बाजार का निर्माण हुआ है। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध कि उसकी आर्थिक उपलब्धियां समावेशी विकास के अनुरूप हों, भारत ने सामाजिक प्रगति में भी बड़ी प्रगति की है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के तहत बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली के विस्तार ने सरकारी सेवाओं के वितरण को सुव्यवस्थित किया है और कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से संसाधन वितरण को और अधिक कुशल बना दिया है। 1 अरब से अधिक लोगों का ऐसा डेटाबेस तैयार करना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। इसके अलावा वित्तीय समावेशन कार्यक्रम जन धन योजना के माध्यम से इसने अब तक बैंक से वंचित 300 मिलियन लोगों को बैंक खाते प्रदान किए हैं, जिससे उनके लिए ऋण और राज्य सब्सिडी तक पहुंचने के नए अवसर पैदा हुए हैं और उन्हें औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाया गया है। भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए आयुष्मान भारत, ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एलईडी कार्यक्रम, एक व्यापक ग्रामीण विद्युतीकरण अभियान और उज्ज्वला और सौभाग्य योजनाओं के माध्यम से व्यापक आधारित ऊर्जा पहुंच और सुरक्षा की दिशा में एक मजबूत धक्का जैसी पहल भारत की सोच को दर्शाती हैं।
एक सुधार एजेंडा तैयार करने और लागू करने की क्षमता जो घरेलू स्तर पर महत्वपूर्ण विकास अनिवार्यताओं के साथ वैश्विक आकांक्षाओं को संतुलित करती है। भारत के पास वैश्विक एजेंडा को आकार देने का एक अनूठा अवसर है। यह स्वयं को विश्व के लिए एक आदर्श एवं प्रेरणास्रोत के रूप में स्थापित कर सकता है। आगे देखते हुए भारत को समग्र संरचनात्मक सुधारों की दिशा में अपनी यात्रा जारी रखनी चाहिए जो उसकी अर्थव्यवस्था की स्थिरता और लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल है, साथ ही यह भी सुनिश्चित करती है कि प्रगति व्यापक आधार तक पहुँचे। यह महत्वपूर्ण है कि भारत एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने के लिए खुद को आधुनिक बुनियादी ढांचे, सामाजिक सेवाओं और कनेक्टिविटी से लैस करे। इसे एक साथ युवा और ऊपर की ओर बढ़ती आबादी की आकांक्षाओं को पूरा करने और गरीबी उन्मूलन में मदद करने के लिए नौकरियां, धन और मूल्य पैदा करना होगा। पुनर्योजी, समावेशी और टिकाऊ अर्थव्यवस्था की दृष्टि से प्रेरित नीतिगत समाधान यह सुनिश्चित करेंगे कि $10 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का मील का पत्थर वैश्विक, राष्ट्रीय और जमीनी स्तर पर एक मजबूत भारत के साथ मेल खाता है, जिसमें सभी के लिए बेहतर जीवन परिणाम होंगे। ऐसे देश में परिवर्तन के उस पैमाने को हासिल करना जहां 1.3 अरब से अधिक लोग दर्जनों अलग अलग भाषाएं और बोलियां बोलते हैं और अलग अलग रीति रिवाज और सांस्कृतिक प्रथाएं रखते हैं, स्मारकीय है। लेकिन अपने भौगोलिक और जनसांख्यिकीय आकार और व्यापक विविधता के साथ भारत के पास वैश्विक एजेंडा को आकार देने का एक अनूठा अवसर है। यह हमारे सामूहिक भविष्य पर एक शानदार प्रभाव के साथ इन अवसरों पर अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से खुद को दुनिया के लिए एक रोल मॉडल और प्रेरणा के रूप में स्थापित कर सकता है। भारत अपने प्रभाव क्षेत्र का उपयोग कर सकता है और दुनिया को महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अनुकरणीय और स्केलेबल मॉडल प्रदान करके एक वैश्विक नेता के रूप में उभर सकता है।